खुशी गुप्ता, चंडीगढ़। दिन भर से जैसे कि कल महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि को लेकर हिंदुओं में अलग ही उत्साह और आस्था देखा जाता है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का आना जाना लग जाता है। तो इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पंडित जितेंद्र तिवारी जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। पंडित जी, आप बताइए महाशिवरात्रि के महत्व के बारे में बताइए। महाशिवरात्रि पर्व क्यों बनाया जाता है? महाशिवरात्रि का पर्व हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा त्योहार है। महाशिवरात्रि के दिन की 2-3 मान्यताएं आती है। पहला मान्यता, अधिकतर ये लोग मानते हैं कि इस दिन शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। पार्वती जी ने कई हजार वर्ष तपस्या किए तो जाकर के शिव जी प्रकट हुए। फिर प्रकट होने के बाद शिव जी ने उनको वरण किए तो ये हुआ कि आपके साथ मैं शादी करूंगा। फिर राजा हिमाचल के पुत्री जो पार्वती जी थे उनके साथ शिव जी का विवाह हुआ। आज के दिन ही शिव जी का विवाह हुआ, इसलिए इसको एक महाशिवरात्रि के पर्व मनाया जाता है। दूसरी मान्यता ये है ईशान संहिता के अनुसार कि इस दिन शिवलिंग का अवतरण जो प्रकट था आज के दिन ही पृथ्वी के ऊपर हुआ था। इसके लिए भी एक मान्यता यह है कि शिवलिंग का जो प्रकट हुआ था तो शिवलिंग के रूप में प्रकट होने के बाद ही शिव जी की पूजा की जाती है। शिवरात्रि, मध्य रात्रि शिव और रात्रि शिव के इसलिए पूजा की जाती है रात्रि को कि शिव जी का जो शिवलिंग का प्रकट हुआ था वह महानिशित काल में हुआ था, यानी रात्रि में, इसलिए इसका नाम महाशिवरात्रि है। पंडित जी, शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है? जी, महाशिवरात्रि जो है एक आध्यात्मिक मनाया जाता है और जो शिवरात्रि है वो नियमित होता है। उसमें नियमित यानी हर महीने में शिवरात्रि आती है जिसको त्रयोदशी चौदस के बीच में मनाया जाता है, इसलिए उसको शिवरात्रि कहा जाता है। ये साल में एक आता है, इसको महाशिवरात्रि मनाया जाता है। इसमें भोले बाबा की 4 प्रहर की पूजा की जाती है। रात्रि के समय 4 बार उनकी पूजा की जाती है। पहले पूजा में शिव जी के जो मंत्र बोलते हैं ओम ईशानाय नमः के मंत्र का उच्चारण करके उनकी पूजा की जाती है। दूसरे में ओम अघोराय नमः इस मंत्र का जप करते हुए उनकी पूजा की जाती है। तीसरे में वामदेवाय की पूजा की जाती है और चौथे प्रहर में ओम सद्दो जाताय नमः मंत्र का जप करते हुए पूजा की जाती है। पंडित जी, ये 4 प्रहर की जो पूजा की जाती है इसके नियम के बारे में बताइए। देखिए, 1 प्रहर की पूजा हो या 4 प्रहर की पूजा हो, शिव जी की पूजा जो होती है चारों में एक ही विधान से होती है। पहले में क्या होता है कि दूध का अभिषेक होता है, दूसरे में दही का, तीसरे में घी का और चौथे प्रहर में शहद की अभिषेक होती है। पूजा में क्या होता है, जैसे रोली, मौली, चावल, शक्कर, मेवा, लौंग, इलायची से पूजा की जाती है। लेकिन भगवान शिव जी का जो विशेष पूजा है वो बेलपत्र से किया जाता है। शिव जी को बेलपत्र सबसे प्रिय है, इसलिए कि शिव जी को त्रिनेत्रधारी बोला जाता है, उनके 3 नेत्र होते हैं। उसी प्रकार से जो बेलपत्र होता है वो शिव जी का ही अंश माना जाता है, यानी शिव स्वरूपा बेलपत्र है। कहा जाता है त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्र च त्रिधायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एक बेलपत्रम शिवार्पणम। अगर हम एक बेलपत्र शिव जी पर चढ़ाते हैं तो हमारे 3 जन्म का पाप को संहार कर देते हैं, इसलिए उनके लिए विशेष करके बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है और बेलपत्र उन पर चढ़ाया जाता है। पंडित जी, ये 4 प्रहर की जो पूजा है क्या वो घर में कर सकते हैं? घर में पहली बात तो कि शिवलिंग रखनी नहीं चाहिए, शिवलिंग को घर में नहीं रख सकते हैं, इसलिए घर में ये पूजा नहीं। हाँ, घर में पूजा अगर करनी है तो पार्थिव शिवलिंग बना करके पुजारी जी को घर में बुला करके उससे उनकी पूजा की जा सकती है। शिवलिंग घर में नहीं रखते हैं। शिवलिंग घर में रखने से क्या होता है कि अपने घर के धन की नुकसान होती है, आयु क्षीण होती है। पंडित जी, महाशिवरात्रि के दिन किस चीज का दान करना चाहिए जिससे हमें पुण्य मिले? महाशिवरात्रि के दिन भोले बाबा का सबसे प्रिय है दूध, दही। इस चीज़ का, सफ़ेद चीज़ का दान उनके लिए करना चाहिए, जैसे दूध हो गया, चीनी हो गया, दही हो गया, इन सब का दान करना चाहिए। पंडित जी, कुंवारी कन्या भी महाशिवरात्रि का पर्व रखती हैं, उनके लिए कैसे फलदायक है? जी, मान्यता यह है कि पार्वती माता ने शिव जी को वरण करने के लिए अपनी तपस्या किए थे। इसी मान्यता के अनुसार
कहा जाता है कि अगर कुंवारी कन्या शिव जी का व्रत करती हैं, 16 सोमवार करती हैं या सोमवार का व्रत करती हैं या शिव जी का पूजन करती हैं, तो शिव जी प्रसन्न होकर के अपने अनुसार उनको वर देते हैं। मान्यता ऐसी होती है, लोग कहते हैं शिव जी वैसा वर चाहिए। शिव जी जैसा वर इसलिए चाहिए कि शिव जी भोले भाले हैं, उनसे जो कुछ मांगिए शिव जी प्रसन्न होकर के देते हैं। तो हर कन्याओं की यही इच्छा होती है, यही मन में होता है लालसा कि हमारा भी पति भोला भाला हो, जो उसको मैं जैसे मांगूं, जो चीज़ कहूं वो हमारे अनुसार वो रहे। इसलिए कुंवारी कन्याओं का ये है कि हम शिव जी का पूजा करें। वर देने के लिए भोले बाबा सबसे प्रिय हैं, जो कुंवारी कन्याओं की मान्यता मनोकामना जो होती है वो पूरी होती है। पंडित जी, शिवरात्रि के दिन क्या कार्य नहीं करना चाहिए? महाशिवरात्रि के दिन सर नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, कोई जो मादक चीज होता है उसको नहीं खाना पीना चाहिए, मादक वस्तुओं का त्याग करना चाहिए, जैसे मांस मछली इन सब का प्रयोग नहीं करना चाहिए किसी की घर में। उससे एक दिन पहले, शिवरात्रि व्रत रखने से एक दिन पहले प्याज लहसुन का भी त्याग करना चाहिए। उसको खा करके कोई व्रत, किसी भी व्रत में उसको प्याज लहसुन को एक दिन पहले छोड़ देना चाहिए, उसका त्याग कर देना चाहिए और एक दिन पहले ही सर को धो लेना चाहिए, साबुन या जो भी शैम्पू वगैरह है उससे धो करके। औरतें, मान्यता है औरतें या लड़कियां या जो भी भाई बंधु होते हैं उनको एक दिन पहले प्याज लहसुन छोड़ करके अगले दिन सात्विक मन से भोले बाबा का ध्यान करते हुए उनका व्रत करना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ पंडित जितेंद्र तिवारी जी, जिन्होंने महाशिवरात्रि के महापर्व को कैसे बनाना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना करना चाहिए, उन्हें विस्तार में बताया। तो ऐसे ही और खबर के साथ, आस्था भरी खबर के साथ दिन भर के साथ बने रहिए। धन्यवाद।